में 12 रुपए की कमी की जा रही है। डीजल की कीमत में, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसमें भी 12 रुपए कमी की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि ट्यूबवेल्स और उनके ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी 12 रुपए की कमी की जा रही है फी लीटर। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बड़ा रिलीफ। पेट्रोल, लाइट डीजल, मिट्टी का तेल 12-12 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए की बड़ी कमी। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 258 रुपए फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 152 रुपए 68 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 164 रुपए हो गई। इसहाक डार की ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी की दरख्वास्त, कहा अवाम को रिलीफ फराहम करें। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट लगेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अमन और अमान की सूरत हाल को एक सियासी जमात की क़यादत ने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मनसूबा साजों को उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बाखूबी वाकिफ हैं। मनसूबे के तहत शहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश किया गया। क़याम अमन और अमान के लिए रुकावट डालने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। फौजी तनसीबात पर मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 9 मई को जलाओ घेराव और फायरिंग का इल्जाम एजेंसियों पर लगा दिया। कहा जलाओ घेराव और बास मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के अहलकार मुलविस थे। हमारे पास आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। अफरा तफरी फैलाकर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरने की कोशिश की गई। जिम्मेदारी हम पर डालने का मकसद हमारे खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशना था। इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों, अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। उधर वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर आला अदलिया पर लफ्जी वार। कहा जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नहली। पाकिस्तान की तबाही भी जजिस के फैसलों से हुई। इस इमारत को ईमानदारी ने नहीं इमरानदारी ने दागदार किया। 60 अरब का मुल्जिम पेश हुआ तो उसे वेलकम कहा गया। मुल्क को नजरिया जरूरत ने तबाह किया। फितना और इंतशार फैलाने वालों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदलिया की थी। जहां से इंसाफ मिलता था वहां कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं। मुकदमा कोई और था और सुमोटो किसी और बात पर लिया गया। आपने कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल से 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले से बदला। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बलवाई निकले, जिन्हें बॉर्डर खोलकर इमरान खान ने पाकिस्तान बुलाया। जमान पाक में जगह दी गई। आपने अपने कोर्ट का कितना मिसकंडक्ट किया है। आपने खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है। क्या किसी अदालत की तारीख में एक मुलजिम के रिमांड लिए जाने पर उसको कभी जमानत मिली है? आज तक जुर्म करो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, डाका डालो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इमरान खान को, उसके पार्टी के मुजरिमों को, उनके दहशतगर्दों को। मुल्क का कोई भी फैसला अब सामने वाली इमारत में नहीं होगा। अब फैसला कुछ लोग नहीं पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने से खिताब। कहा मुअज़्ज़िज़ कुर्सियों पर बैठने वालों को पार्लियामेंट और अवाम की तजलील की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमें हथौड़ा गर्दी नामंजूर है। किसी भी तरीके से हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। आपने सियासत करनी है तो उस बिल्डिंग से बाहर आओ और मैदान में खड़े हो जाओ। ANP के मियां इफ्तिखार ने खिताब में कहा इमरान खान बुज़दिल आदमी हैं, अदालतों के एहतराम पर यकीन रखते हैं। सरदार अख्तर मेंगल बोले
कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान पर धरना खत्म कर दिया गया। कारकुन गेट फैलाकर रेड जोन में दाखिल हुए। शाहराए दस्तूर पर 3 स्टेज बनाए गए। आज लोग दीवारें फैलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। इदारों का एहतराम करना होगा। अगर तफरीक ज़दा मुआशरा होगा तो इंतखाबात के नताइज कौन कबूल करेगा? क्या PTI हुकूमत को वॉक ओवर देना चाहती है? चीफ जस्टिस के पंजाब इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। लोग जानों से हाथ धो रहे हैं। इदारे खतरात और धमकियों की जद में हैं। लोगों को निजी और सरकारी अमलाक का नुकसान हो रहा है। बाहर जो माहौल है इसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा? बाहर जाकर देखें क्या हो रहा है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वसाइल दें, इंतखाबात करा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। मईशत का पहिया रुक चुका। दोनों अतराफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जंग के हालात में इंतखाबात होने पर आइन खामोश है। वफाक, पंजाब, KP हुकूमत और PTI को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान फैसला करें वो दहशतगर्द तंजीम है या सियासी जमात। ये वाहिद सियासी जमात है जिसने हर इदारे पर हमला किया। इमरान खान ने तोड़ फोड़ की मजम्मत ना की तो सुप्रीम कोर्ट PTI को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का असम्बली फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आला अदलिया तक सब ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया। किसी ने GHQ और जिना हाउस के साथ यकजहती का इजहार नहीं किया। रियासत को अब एक होकर जवाब देना पड़ेगा। आपको देखकर अच्छा लगा कहने के बजाय अदालत को अस्करी जमात की मजम्मत करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान ने तोड़ फोड़ की मजम्मत ना की तो वो सियासी नहीं अस्करियत पसंद जमात बन चुकी है। सारी सूरत हाल में ऐवान को PTI को एक अस्करी तंजीम के तौर पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह PTI से यही रवैया रखना होगा। वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं, उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफ्फी डाल लेते उसको। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो बनवाए उस रोल को। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी हुई। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम में रेफरेंस दायर करने का फैसला। ऐवान ने खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक की मंजूरी दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर आजम से दरख्वास्त है लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए, वो जुबान इस्तेमाल की जाए जो इनको समझ भी आए। इन्होंने अदल को मजाक बना लिया है। आप एक मुलजिम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप इंसाफ करने के लिए बैठे हुए लोगों को विश करने या तावीज़ धागा देने नहीं। 3 का जो बेंच है उनसे क्या अदल की तवक्को की जा सकती है? वक्त आ गया है इस हाउस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। एहसन इकबाल ने कहा, 60 अरब रुपए की करप्शन का वाज़ेह केस है। आंखें बंद करके अदालत भी इसे करप्ट करार देगी। अफसोस चीफ जस्टिस को ये करप्शन नजर नहीं आई। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मुश्तरका इजलास से मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। कहा, बड़ी तरमीम होती है तो कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। एक जमात ने NRO करार दिया। वक्त ने साबित किया इस NRO का फ़ायदा इसी जमात को सबसे ज़्यादा हुआ। अदालतों ने नैब कानून को काला कानून करार दिया था। इमरान खान ने अपने दौर में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, जजेस और जर्नैल एहतसाब से बालातर हैं। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जर्नैल और सियासतदानों का एहतसाब करना होगा। करप्शन को दहशतगर्दी के बराबर संगीन जुर्म करार दिया जाए। करप्शन को संगीन दहशतगर्दी करार देने से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी कासिम नून कहते हैं, पार्लियामान की तारीख में आज बड़ा तारीखी दिन है। कायमा कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर यह बिल मंजूर किया। बहुत जल्द ये बिल पास होगा। उधर वजारत पार्लिमानी अमूर ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 के टाइटल समेत मुतअद्दिद शिकों पर एतराज़ात उठा दिए। बिल में तौहीन के लिए दी गई वजूहात को नामुनासिब करार दे दिया। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक तौहीन पार्लियामेंट बिल आइन के आर्टिकल 66 से मुताबिकत नहीं रखता। बिल को आर्टिकल के मुताबिक बनाने की तजवीज़ दे दी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत, अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग की पेशकश। खत में कहा गया सूबे को कुछ रोज बहुत ज्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा, सरकारी और निजी अमलाक पर हमला किया गया। पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे अनासिर की कार्रवाइयों को रोकने के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी की मियांवाली आमद, PAF एयरबेस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, शरपसंदों के हमले में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कहा एयरबेस पर हमले में मुलविस किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। 2 माह 20 दिन जारी रहने वाली मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी खत्म। सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख, कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 89 लाख से तजावुज कर गई। 32,609 घरों की शुमारी अभी बाकी है।